एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसे 14 साल की उम्र में ही एक ही वक्त पर कई सारे लड़कों के साथ मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इस नादान मोहब्बत का जो अंजाम होता है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं इस खौफनाक केस के बारे में। ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत में एक थाना लगता है राई थाना, और ये कहानी इसी राई थाने के पास के एक गांव की है। और गांव का नाम मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसमें भी एक लॉजिक है, वो आपको वीडियो में आगे समझ आएगा। तो इस कहानी को जानने से पहले आपको चलना होगा लगभग 4 साल पहले। मध्य प्रदेश में एक गांव लगता है टीकमगढ़, और इसी टीकमगढ़ में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम होता है गंगाराम। ये कहानी इसी गंगाराम की है और उसके परिवार की है। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की महिला से होती है। शोभा की पहले शादी हो चुकी थी, वो शादी से शोभा की एक बेटी भी थी। पहले वाला पति मर जाता है तो उसके बाद फिर उसकी शादी गंगाराम से होती है। अब गंगाराम से जब शादी हुई तो फिर शोभा अपनी बेटी को लेकर गंगाराम के पास आ जाती है। गंगाराम के पास आने के बाद गंगाराम और शोभा के भी 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आस्था, लगभग 4 साल की उसकी उम्र होती है। एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ऋत्विक और आस्था में 1 साल का फर्क होता है। अब परिवार इतना बड़ा होता है, 2 बेटियां और 1 बेटा। गंगाराम और शोभा को लगा कि इस टीकमगढ़ में ना अपने हिसाब से रोजगार मिलेगा ना चीजें मिलेगी, यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर हमें कुछ काम धंधा भी मिल जाए और सब चीजें भी मैनेज हो जाए। तो फिर गंगाराम और शोभा अपने उस टीकमगढ़ को छोड़ देते हैं। अब अपने राज्य को ही छोड़ते हैं और पहुँच जाते हैं हरियाणा। और हरियाणा में ये जगह होती है सोनीपत, और इसी सोनीपत में थाना लगता है राई थाना। और यहाँ के गांव में गंगाराम और शोभा और उनके दोनों बेटे बच्ची यहाँ पे रहते हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम था नीतू, जिसकी उम्र लगभग 13 साल की थी, उसको गांव में ही उसी टीकमगढ़ में छोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम यहाँ पे दादा दादी के साथ रहो और उनकी सेवा करो। इधर ये गंगाराम और शोभा गाँव में रहने लगते हैं। साथ साथ वो काम वगैरह ढूंढने लग जाते हैं। तो गंगाराम मिस्त्री का काम करने लग जाता है और पत्नी शोभा को भी लगता है कि घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि अपने पति के साथ मजदूरी करने लग जाऊं। गंगाराम जहां राजमिस्त्री का काम करता था वहीं शोभा मजदूरी करने लग जाती है। परिवार की थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाती है। बच्चों का लालन पालन भी ठीक से होने लगता है। साल 2021 में लोग यहाँ पर आए थे, अब 2023 आ जाता है। लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। अब ये लोग यहाँ पर अच्छे सेट हो चुके थे और अच्छा खासा घर भी चलने लगा था। यहाँ के आसपास के लोग भी इतने अच्छे थे और बच्चों से भी मकान मालिक को अच्छा खासा लगा हो चुका था। अब क्योंकि 2023 आ गया था, इधर जो बेटी नीतू थी जिसे वहाँ पर टीकमगढ़ में छोड़ आए थे, अब शोभा को लगता है कि हमें बेटियों को अब यहाँ पर बुला लेना चाहिए। गंगाराम से कहती है कि हमें नीतू को यहाँ बुला लेना चाहिए, वो घर का काम काज कर लेगी, मैं बाहर मजदूरी कर लूंगी। गंगाराम को भी लगता है कि ये बिल्कुल ठीक बात है, तो यहाँ रहेगी तो हमारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। इसलिए फिर फरवरी महीने में नीतू को गंगाराम और शोभा टीकमगढ़ से यहाँ पर राई थाने के इस गांव में लेकर आते हैं। क्योंकि नीतू 14 साल की हो चुकी थी तो इसलिए उसका यहाँ पर भी स्कूल में नाम लिख दिया था। अब वो सुबह का नाश्ता बनाने के बाद स्कूल चली जाती थी। अपने स्कूल में पढ़ाई करने के बाद वो दोपहर में छुट्टी हो जाती थी और छुट्टी होने के बाद घर पर आती थी, खाना वगैरह भी बनाती थी। अब सारे लोग अच्छे से खुशहाल तरीके से जीते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब अप्रैल के महीने में नीतू जो क्लास 6 में है वो क्लास 7 में चली जाती है और उसको कुछ किताबों की जरूरत होती है। 30 अप्रैल को अपने पिता से कहती है कि पापा मुझे कुछ किताबें चाहिए, आप मुझे पैसे दीजिए या फिर खुद ही खरीद के लेके आइए। अब ये बात जैसे पिता सुनता है तो पिता कहता है कि तुम कहाँ जाओगी खरीदने के लिए, मैं खुद ही खरीद कर तुम्हें लाकर दे दूंगा या फिर तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा, तुम्हारी माँ तुम्हें किताब खरीद कर देगी। अब ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा अपने काम पर निकल जाते हैं। तो बेटी यहाँ पर अकेली थी। अब यहाँ पर गंगाराम और शोभा मिस्त्री का काम करने लग जाते हैं। मिस्त्री का काम करने के बाद शोभा अपने पति से कहती है मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, मुझे पैसे दे दो, मैं किताब खरीदूंगी। अब इधर गंगाराम भी कहता है ठीक है जाओ, लेकिन दोपहर तक आ जाना। जब शोभा घर पर जाती है, आने के बाद फिर कमरे में देखती है तो दोनों बच्चे तो थे लेकिन नीतू गायब थी। इसके बाद फिर वो छत पे जाती है। छत पर वो जो कुछ भी देखती है उसे देखने के बाद उसकी ना चाहते हुए भी चीख निकल जाती है। जो भयानक दृश्य उसके सामने आता है उसे कोई भी देखता तो शायद उसकी भी चीख निकल जाती। शोभा की चीख सुनने के बाद मकान मालिक जो कि भगत सिंह है वो छत पर आता है और छत पर जो देखता है उसे देखने के बाद उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आसपास के पड़ोसी भी घर के अंदर आके इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल घर में नीतू थी, वो छत पर बेहोश पड़ी थी। फिर सारे लोग उस लड़की को उठाते हैं। उठाने के बाद पास के हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं
तो डॉक्टर बताते हैं कि नीतू मर गई है। ये बात जैसे ही शोभा सुनती है वो शोभा वहाँ पर फुट फुट कर रोने लगती है। उसको तो जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक ऐसी भोली भाली लड़की अचानक से कैसे मर सकती है। इधर जो गंगाराम मिस्त्री का काम कर रहा था वो भी भागा भागा हॉस्पिटल पहुँचता है। जैसे ही वो सब कुछ देखता है उसे देखकर वो बिल्कुल दुखी हो जाता है। यहाँ पर शोभा गंगाराम दोनों फुट फुट कर रो रहे थे। इसी बीच कोई पुलिस को फोन कर देता है। अब जो राई थाना था वहाँ के पुलिस वाले भी मौके पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद पुलिस वाले डॉक्टर से पूछताछ करते हैं आखिर क्या हुआ, तो डॉक्टर जवाब देते हैं कि हमारे पास इस लड़की को लाया गया है और बताया गया है कि ये बेहोश हो गई है, लेकिन जब हमने इसे चेक किया तो पता चला कि ये मर चुकी है। सभी पुलिस वाले लड़की के माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो माँ उस हाल में थी कि कुछ बोल सके, ना ही पिता उस हाल में थे। दोनों रो रहे थे और आसपास के सारे लोग उन्हें समझा रहे थे, जैसे जैसे करके हिम्मत दे रहे थे, लेकिन जिसके घर से बिटिया गई हो वो क्या ही करे। अब पुलिस वाले उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि या तो आप हमें बताएं कि क्या हुआ था या फिर हम कार्यवाही शुरू करते हैं। तो कार्यवाही का मतलब हुआ कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसके ऊपर एक्शन ले पाए। जब पुलिस वाले ये बात बोलते हैं तो गंगाराम और शोभा बताते हैं हमें इस मामले में कोई भी कार्यवाही नहीं करवानी है। जिसको जाना था वो जा चुका है, बीमारी से या फिर किसी और वजह से। हमें इसकी कोई कंप्लेंट नहीं करवानी है। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की वजह से हम थाने में बार बार चक्कर लगाए। हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता और इतना पैसा भी नहीं होता। अगर हम थाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारे जो 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा, उनको कैसे पढ़ाएंगे, ये सब बताते हैं। अब पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं। पुलिस वाले गंगाराम से कहते हैं कि अगर आपको कोई भी कार्यवाही नहीं करवानी है तो आप हमें लिखित में दीजिए कि हमें किसी भी प्रकार की पुलिस कार्यवाही नहीं चाहिए और हमें इस लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना है। गंगाराम और शोभा लिखित रूप में दे देते हैं कि हमें कोई भी कार्यवाही नहीं करवानी है। अब लाश को ले जाने की बारी थी। अब लाश को अस्पताल वाले पैक कर रहे थे और इसी पैकिंग के दौरान वहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद था उस डॉक्टर को लाश को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले इस लड़की का रेप हुआ है। अब जैसे ही डॉक्टर को इस बात का अंदाजा होता है तो डॉक्टर ये बात पुलिस को बताते हैं। पुलिस ये बात समझ चुकी थी कि मामला जितना सिंपल दिख रहा है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। डॉक्टर पुलिस वालों से कहता है कि ये मामला एक मर्डर का है और मुझे अपने तजुर्बे से लग रहा है कि लड़की का रेप हुआ है, और क्योंकि लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त है। इतनी देर में मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। मीडिया बाकायदा पूरी चीज को लाइव कवरेज देने लग जाती है। अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से बताई जाने लगती है। डॉक्टर को ये अंदेशा है कि ये मामला रेप और मर्डर का है। ये बात मीडिया कर्मियों को पता चल जाती है और वो इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगते हैं। पुलिस को लगता है कि अगर हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे तो कल को हमें बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पुलिस वाले कहते हैं कि परिवार वाले चाहे जितना भी लिखित में दे, लेकिन हमें इस लाश को अपने कब्जे में लेना होगा और इस पर कार्यवाही करनी होगी। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम करवाते। इसके आगे क्या होगा वो पार्ट 2 में जानने को मिलेगा। पार्ट 2 अगले संडे को अपलोड होगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये कहानी में बहुत सारे सवाल रहते हैं, जैसे कि नीतू को किसने मारा और क्यों मारा। ये सब सवाल के जवाब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले संडे को पार्ट 2 अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।